स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 8। इससे पहले कि सभी सीजन्स और एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रूथ आशा को खेती करने के काम पर लगा देती है और आशा को भी वहाँ काम कर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ काम करने से उसे अपने बचपन की याद आ रही थी कि किस तरीके से वो और उसकी दादी उनके भारत के खेतों में काम किया करते थे। अब खेतों में काम करने के साथ साथ आशा काफी सारे फूड को चोरी भी कर अपने पास जमा कर रही थी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि ताकि जब भी कभी ट्रेन पटरी से उतरे या फिर किसी भी तरीके की फूड शॉर्टेज हो तो कम से कम वो जिंदा रह सके। अब इन सब के पीछे से हमें आशा की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि मेरी दादी को जब कभी भी कोई उदास या फिर निराश दिखाई देता था तो वो उससे यही बात बोलती थी कि अगर आपको सब कुछ खराब होता दिखाई दे रहा है तो समझ लो सब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स और भगवान के पास आपके लिए प्लान्स हैं। मगर मुझे सालों तक ये बात समझ नहीं आई थी कि सब कुछ खो जाने के बाद भी मेरी दादी इतनी होपफुल कैसे रह सकती हैं। मगर इतने सालों बाद मुझे उनकी वही होप इस ट्रेन के लोगों में दिखाई दी और यही होप इस ट्रेन के लोगों को अभी तक जिंदा रखे हुए है इस स्नोपियर्सर पर, जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन और एलेक्स आंद्रे, रूथ और बेस को बताते हैं कि जहां हमने मेलेनी को आखिरी बार देखा था वहां के आसपास के ट्रेन ट्रैक के स्विच की पावर्स खत्म हो रही हैं। कोई है जो उसकी पावर को खींच रहा है और वो स्विच टू स्विच पावर को खींचते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद बेन आंद्रे को बोलता है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मेलेनी ही है, मगर वहां कुछ तो है जो मूव करता जा रहा है। इसके बाद एलेक्स आंद्रे को बताती है कि मेलेनी को ढूंढने के लिए जाने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर विल्फर्ड ने दी है। और अब बेस मिस्टर विल्फर्ड का नाम सुनते ही एलेक्स से बोलती है कि फिर तो ये बात बिल्कुल झूठ है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बेस की बात सुनकर रूथ उसे बोलती है कि क्या हो अगर मेलेनी सच में वहां जिंदा हो, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो हमें उसे लेने वहां जाना चाहिए। अब इसके बाद एक तरफ तो आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड के इरादे जानने की कोशिश करते हुए उससे मिलता है और उससे बोलता है कि विल्फर्ड तुम हमें मेलेनी की होप देकर डिवाइड नहीं कर सकते। मिस्टर विल्फर्ड आंद्रे की बात सुनकर उसे जवाब देते हुए बोलते हैं कि आंद्रे मैं किसी के साथ भी चाले चल सकता हूँ, मगर मैं कभी भी एलेक्स के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अब इसके बाद एक तरफ तो स्नोपियर्सर रास्ता बदल लेती है, वहीं रूथ सबको अनाउंसमेंट रूम से बताती है कि शायद मेलेनी जिंदा है और अब हम मेलेनी को वापस लाने के लिए अपना रास्ता बदल रहे हैं। वहीं बेन और एलेक्स बात करते हुए सोच रहे थे कि मेलेनी के जिंदा होने की कितनी उम्मीद होगी, क्योंकि मेलेनी जिस भी चीज में ट्रेवल कर रही थी उसमें सिर्फ एक ही इंसान के सोने लायक जगह होगी और फिर मेलेनी ने इतने टाइम तक खाने पीने का कैसे इंतजाम किया होगा। अब हम आशा को देखते हैं जो मन को शांत करने के लिए योगा कर रही थी कि तभी उसका एक डिवाइस जो हवा में जहर को डिटेक्ट कर सकता था वो बजने लगता है। आशा डिवाइस को बजता हुआ देख आंद्रे के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है और फिर आंद्रे आशा को इंजन में लेकर आ जाता है, जहां बेन आशा को बोलता है कि हमारे सिस्टम ने हवा में कोई जहर नहीं डिटेक्ट किया, तो फिर तुम्हारे डिवाइस ने कैसे कर लिया। आशा जवाब में बोलती है कि मेरा डिवाइस तुम लोगों के डिवाइस से ज्यादा सेंसिटिव है। और अब आशा इंजन के कंप्यूटर्स पर जहर की हिडन रीडिंग्स को दिखाती है, जिन रीडिंग्स से पता चलता है कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड है और ये गैसें इंसानी फेफड़ों को जलाने के लिए काफी थी। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता आंद्रे की नजर बाहर की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि स्नोपियर्सर के सामने ऑरेंज कलर का फॉग का तूफान है और ये तूफान जहरीली गैसों से भरा हुआ था जो 200 किलोमीटर तक फैला था। तूफान को देखने के बाद बेन स्नोपियर्सर की स्पीड धीमी कर देता है और अब बेन और आंद्रे को लगता है कि मिस्टर विल्फर्ड को इस तूफान के बारे में अच्छे से पता था और इसीलिए उसने मेलेनी की झूठी कहानी बनाई थी ताकि सब लोग जहर से मर जाएं। अब क्योंकि ट्रेन को अच्छी तरीके से सिर्फ मिस्टर विल्फर्ड ही जानता था तो इसलिए उसे इंजन में लाया जाता है ताकि बेन मिस्टर विल्फर्ड की मदद से इस जहरीली गैस के तूफान से ट्रेन को बाहर निकाल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड इंजन में आते हैं और अपनी इमेज को क्लीन करते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई जहरीली गैस का तूफान मिलेगा, क्योंकि 18 महीने पहले मैं खुद एलेक्स के साथ इसी रास्ते से गुजरा था और तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसके बाद मिस्टर विल्फर्ड तूफान को देखकर बताते हैं कि ये ज्वालामुखी की राख है और फिर वो कुछ तरीके बताते हैं जिससे जहरीली गैस ट्रेन में नहीं फैले और अगर फैले भी तो कुछ गिनी चुनी जगह पर फैले जिससे कोई खास प्रॉब्लम ना हो। मिस्टर विल्फर्ड से सजेशन मिलने के बाद बेन कोड येलो अनाउंस करते हुए सभी लोगों को जहरीले वातावरण की न्यूज देकर अपने अपने क्वार्टर में जाने के लिए बोल देता है और अब 10 मील लंबी स्नोपियर्सर 200 किलोमीटर लंबे जहरीले ज्वालामुखी के तूफान के अंदर घुस जाती है। अब मिस्टर विल्फर्ड का भी काम खत्म हो गया था तो आंद्रे उन्हें फिर से हाउस अरेस्ट के अंदर बंद कर देता है और अब एक तरफ तो ट्रेन जहरीली गैसों के बीच आगे बढ़ रही थी, वहीं ट्रेन में काफी कुछ और भी चीजें थी जो हो रही थी, जैसे कि बेस ऑड्री की जान बचाने के लिए उसे अपने रूम में ले आती है और ऑड्री रूम में आने के बाद बेस को हील करते हुए उसके पास्ट के सभी दुखों को दूर कर देती है। और अब क्योंकि ऑड्री ने बेस की मदद करी थी इस वजह से बेस और ऑड्री धीरे धीरे एज अ फ्रेंड करीब आने लगते हैं। वहीं हम रूथ को देखते हैं जो आशा के साथ ड्रिंक पीते हुए रिलैक्स कर रही थी और रोश भी अपनी वाइफ के जाने के बाद सूने पड़े अपने घर में फिर से चहल पहल और खुशियां वापस लाने की कोशिश करते हुए पहले तो एक म्यूजिक प्लेयर में म्यूजिक प्ले करता है और फिर अपनी बेटी कार्ली के साथ डांस करने लगता है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो काफी सारा अचार बना रहा था और वो ये काम काफी टाइम से कर रहा था। वो लगभग 1 साल से खाना भी जमा कर रहा था ताकि जब वो न्यू ईडन पहुंचे तो वो एक ग्रीन हाउस बनाकर खेती कर सके। मगर एलजे को जॉन की
ये सब हरकतें बेकार लग रही थी, क्योंकि उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि -118 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर इस दुनिया के अंदर कहीं भी न्यू ईडन जैसी जगह होगी। और अब क्योंकि मेलेनी भी वापस आने वाली थी तो एलजे और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि मेलेनी एलजे की दुश्मन थी और वो जानती थी कि मेलेनी जैसे ही वापस आएगी वो एलजे से उसका नाइट कार छीन लेगी। अब इसके बाद हम एक तरफ तो एलजे को देखते हैं जो मेलेनी के वापस आने के डर से विल्फर्ड के सपोर्टर्स में से एक मिसेस हेडवुड से मिलती है और ये जानने की कोशिश करती है कि मिस्टर विल्फर्ड कुछ प्लान कर भी रहे हैं या नहीं। लेकिन मिसेस हेडवुड एलजे को कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि एलजे ने केविन को मारा था तो इसलिए उसे फिर से मिस्टर विल्फर्ड के प्रति वफादारी साबित करने के लिए मिसेस हेडवुड को अपनी अपर स्किन का काफी बड़ा स्लाइस देना पड़ता है। असल में मिसेस हेडवुड को किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का स्किन सैंपल चाहिए था और लकीली एलजे उसी ब्लड ग्रुप की थी जिस ब्लड ग्रुप का स्किन सैंपल मिसेस हेडवुड को चाहिए था। अब अपनी वफादारी साबित करने के बाद एलजे जब मिसेस हेडवुड की लैब से जा रही होती है तब उसे किसी के कराने की आवाज सुनाई देती है। हालांकि मिसेस हेडवुड उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे अपनी लैब से बाहर भेज देती हैं। और फिर एलजे के जाने के बाद मिसेस हेडवुड अपनी लैब के एक रूम में जाकर आईसी बॉब की तरह हट्टे कट्टे इंसान को शांत रहने के लिए बोल रही थी, जिसका सिर्फ हमें हाथ दिखाया जाता है। अब या तो ये आईसी बॉब होगा क्योंकि उसकी मौत दिखाई नहीं गई थी, वो बस उस समय बुरी तरीके से बीमार हो गया था जिस समय मिस्टर विल्फर्ड ने उसे सेकंड सीजन में स्नोपियर्सर के गिल्स को जाम करने के लिए ट्रेन से बाहर भेजा था। और शायद मिसेस हेडवुड सबसे छुपकर उसी को तैयार कर रही थी जंग के लिए। या फिर ये आईसी बॉब का भाई ऑयलर बॉब हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑयलर बॉब डार्क स्किन वाला और पतला है तो जहां तक है कि ये आईसी बॉब ही होगा जो अब तक ठीक हो रहा था। अब इसके बाद हम जारा को देखते हैं जो लियाना को लेकर मिस्टर विल्फर्ड के पास जाती है और उन्हें लियाना से मिलवाकर लियाना को उनकी गोद में दे देती है। और अब मिस्टर विल्फर्ड लियाना को गोद में लेकर उसे खिलाने लगते हैं और फिर जारा मिस्टर विल्फर्ड से पूछती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने मेलेनी के जिंदा होने वाली बात क्यों कही, क्या आप लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर विल्फर्ड जारा की बात सुनकर उसे बोलते हैं कि जारा मैं किसी भी तरीके का कोई प्लान नहीं बना रहा। और अब जारा मिस्टर विल्फर्ड की बात सुनकर उन्हें बोलती है कि आपको पता है जब बात जिंदा रहने की होती है तब मुझे फ्यूचर का अंदाजा हो जाता है और मैं समझ जाती हूँ कि फ्यूचर में मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। अब हम जारा की इस बात से समझ सकते हैं कि जारा ये बात बहुत अच्छे से जान चुकी है कि मिस्टर विल्फर्ड कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं जिसके जरिए वो फिर से ट्रेन पर कब्जा जमा सके। और इसीलिए जारा मिस्टर विल्फर्ड से लियाना को मिलवाने के लिए भी लाई थी ताकि जब मिस्टर विल्फर्ड की सत्ता वापस आए तब उस समय लियाना और वो सेफ हो सके। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ फूड सेक्शन के एक डिब्बे में एक इंटेक्ट के खुले रह जाने की वजह से फूड सेक्शन के उस हिस्से में जहरीली गैस भरने लग जाती है जिस वजह से पेड़ पौधे मरने लगते हैं। और अब इंटेक्ट को बंद करने के लिए आंद्रे और आशा फूड सेक्शन के उसी हिस्से में जाते हैं जहां गैस इंटेक्ट के जरिए फैल रही थी। अब जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि इंटेक्ट बंद करने के लिए उन्हें एक छोटे से होल से नीचे जाना होगा और प्रॉब्लम ये थी कि होल इतना छोटा था कि नीचे जाने के लिए उन्हें अपने सूट उतारने पड़ेंगे। और अब इससे पहले कि आंद्रे कुछ सोच पाता आशा अपना सूट उतारकर नीचे चली जाती है और फिर बड़ी मुश्किलों के बाद बहुत सारी कोशिशों के बाद आशा फाइनली इंटेक्ट को बंद कर देती है। लेकिन इंटेक्ट बंद करते करते आशा के पास सूट न होने की वजह से आशा के फेफड़े जल जाते हैं और अब इसी वजह से आशा धीरे धीरे करके अपना दम तोड़ देती है। मगर आशा का ये बलिदान बेकार नहीं गया था, उसने अपनी जान देकर हजारों जिंदगियों को बचा लिया था। और अब आशा के इसी बलिदान के साथ स्नोपियर्सर जहरीली गैसों के इलाके से निकल जाती है, जिसके बाद स्नोपियर्सर फिर से मेलेनी को लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन और एलेक्स को मेलेनी की लोकेशन मिल जाती है। इसके बाद हम ट्रैक हुई लोकेशन पर देखते हैं कि एक छोटा सा डिब्बा पटरियों पर दौड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या है मिस्टर विल्फर्ड का प्लान, मिसेस हेडवुड किसको छुपा रही हैं और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या सच में ग्रेट इंजीनियर मेलेनी कैविल जिंदा होगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।